हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। जैसे कि आपने हाल ही में खबरों में सुना है कि लास्ट वीक फ्राइडे में मोरक्को में डेडली अर्थक्वेक ने हिट किया और इस अर्थक्वेक में बहुत सारे लोगों की जान गई है और अभी तक बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हम सब मिलके मोरक्को के लिए प्रे करते हैं। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इस अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं, किस तरह से हिट किया है और कहाँ पे इसका हाइपोसेंटर मिलेगा। व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जानते हैं कि हाल ही में हुआ क्या है। 6.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने जो मोरक्को का सेंट्रल पार्ट है, जो बेसिकली एटलस माउंटेन का हिस्सा है, उसमें रात को 11 बजे फ्राइडे नाइट को हिट किया एक डेडली अर्थक्वेक ने। इस अर्थक्वेक का जो डेप्थ है वो देखी गई है 18.5 किलोमीटर और इस अर्थक्वेक में लगभग 2500 प्लस लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। जैसे कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं मोरक्को अर्थक्वेक की, किस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स्ड हुई हैं। अभी तक बहुत सारे लोग नीचे दबे हुए हैं और डेथ रोल डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा है। पूरी तरह से अर्थक्वेक ने मोरक्को कंट्री को हिट कर दिया है। चलिए जानते हैं कितना डेडली था अर्थक्वेक और क्या मोरक्को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था या नहीं। इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं सब बातों के आंसर ढूंढेंगे। अ ट्रूली डेडली स्ट्राइक, बुरी तरह से हिट करने वाला अर्थक्वेक था, जिसका बेसिकली एपिक सेंटर लोकेट किया गया है, जो मराकेश सिटी है मोरक्को की, वहाँ से 72 किलोमीटर साउथ वेस्ट में। ये सिटी जो लगभग 8 लाख लोगों के लिए रहने के लिए है और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से भी जानी जाती है। सर्च के अनुसार अभी तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग क्रिटिकल कंडीशंस में हैं और हज़ारों की संख्या में लोग अभी तक दबे हुए हैं। ये सब मेंशन किया गया है जो मोरक्को स्टेट का टीवी चैनल है एल औला। सडन अर्थक्वेक एंड ज़ीरो प्रिपरेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थक्वेक ने सडनली हिट कर दिया मोरक्को जैसे कंट्री को और ये कंट्री बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी किसी भी तरह के डिज़ास्टर के लिए। लास्ट टाइम इस कंट्री को हिट किया था 6.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने और जो हिट करने वाली एरिया था उस समय वो था पोर्ट सिटी अल होसीमा और ये अर्थक्वेक 2004 में आया था, जिसमें लगभग 630 लोग मारे गए थे। 2004 के बाद 2023 में आने वाला सबसे डेडली अर्थक्वेक है ये मोरक्को का, जिसमें लगभग करीबन 3000 लोग मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो अर्थक्वेक का साइज़ है इस रीजन में वो अनकॉमन है। मेनली कहा जा सकता है कि इस रीजन में अर्थक्वेक बहुत कम आंका जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं इसी एरिया में रहते हैं और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित माना जाता है क्योंकि अर्थक्वेक के शेकिंग यहाँ पे अमूमन पाई जाती है, पर इस तरह का अर्थक्वेक अनकॉमन था। चलिए जानते हैं उन अफेक्टेड एरियाज़ को जिसमें इस अर्थक्वेक को हिट किया है। मोस्ट डेथ्स, सबसे ज़्यादा मौतें देखी गई हैं जो एटलस माउंटेन रेंज का माउंटेन एरियाज़ हैं मोरक्को का, उसमें क्योंकि जो एपिक सेंटर है वो बिल्कुल माउंटेन्स एरिया के पास है और उस एरिया तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था रेस्क्यू टीम्स के लिए। जैसी रेस्क्यू टीम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था लोगों को वहां से बचाना और जो लोग दबे हुए हैं, क्योंकि अथॉरिटी के लिए इतना ईजी नहीं था उस एरिया में पहुंचना। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है माउंटेन एरिया। शेकिंग को, जो इसका भूकंप का कंपन है, इसको फील किया जा चुका है मोरक्को की कैपिटल सिटी में भी। मोरक्को की कैपिटल जो मिलेगी आपको राबत, करीबन 350 किलोमीटर हाई एटलस माउंटेन के उत्तर दिशा में है ये। यहाँ पे भी बहुत सारे आई विटनेस के अनुसार इस अर्थक्वेक की कंपन को महसूस किया गया है। जो हिस्टोरिक टाउन है मोरक्को का, उसको भी डैमेज किया इस अर्थक्वेक ने। उस ओल्ड सिटी और उस टाउन का नाम है मराकेश, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है,
बिल्डिंग और सिटी वॉल्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और जो कुछ बिल्डिंग्स हैं वो पार्शली टूट भी चुकी हैं। इम्पीरियल सिटी ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी सिटी है जिसका मोरक्को के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। करीबन 1000 साल पुरानी सिटी है जिसमें बेसिकली पैलेसेस, मॉस्क्यूज, गार्डन्स एंड हलचल वाली मार्केट देखी जाती है। टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आते जाते रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं मोरक्को जैसे देश के लिए, टूरिस्ट के लिए ये टूरिस्ट कैपिटल थी। मराकाश एक मोरक्को का 4th सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है और ये इनका सबसे बड़ा मेजर इकोनॉमिक सेंटर है। अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि धरती जो है वो डिफरेंट प्लेट से बनी है जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब इन प्लेट्स में मूवमेंट देखी जाती है या सडनली स्लिप हो जाती हैं तो उस समय धरती में एक तरह की कंपन महसूस की जाती है। अब कई बार ये प्लेट्स सडनली बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करती है तो ये कंपन बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है और इसी कंपन को नाम दिया गया है अर्थक्वेक। बेसिकली जिस सरफेस के पास ये प्लेट्स स्लिप या मूव करती है उसी एरिया को बोला जाता है फॉल्ट और फॉल्ट प्लेन एरिया। ऐसी लोकेशन धरती के अंदर जहां से ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हाइपोसेंटर, और जो लोकेशन डायरेक्टली हाइपोसेंटर से बिल्कुल ऊपर धरती के सरफेस पे मिलता है उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। जैसे एक डायग्राम में देखते हैं ये धरती का सरफेस है और यहाँ पे मिलेगा आपको एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में बेसिकली इस पॉइंट पे फॉल्ट है तो इसको नाम दिया गया है हाइपोसेंटर, और बिल्कुल यहाँ से वेव्स जाती हैं और धरती के सरफेस पे जो वेव मिलती है उसको नाम दिया गया है एपिक सेंटर। बेसिकली अर्थक्वेक में 2 स्केल्स का यूज़ किया जाता है। एक का नाम है मर्कली स्केल, दूसरे का नाम है रिक्टर स्केल। मर्करी स्केल 12 पॉइंट की स्केल है जो बेसिकली अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को दर्शाती है, कितनी मात्रा का अर्थक्वेक आया है, और ये रेंज चलती है 1 से लेकर 12 तक। वहीं रिक्टर स्केल की बात करें तो इसके नंबर हैं 0 से लेके 9 तक। इस स्केल पे बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, यानी कितनी क्षमता, कितना जोरदार अर्थक्वेक आया है, वो इसी पे दिखाता है। हाल ही में जो अर्थक्वेक है वो 6.8 मैग्नीट्यूड का आंका गया है, काफ़ी हाई वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखा गया है मोरक्को में। अर्थक्वेक की टाइप्स के बारे में जानें तो नंबर 1 है टेक्टोनिक टाइप के अर्थक्वेक। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट देखी जाती है, जैसे कि हम जानते हैं धरती का जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट से मिलके बना है। जब ये प्लेट्स में मूवमेंट देखी जाती है और इन टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से जो शेकिंग पैदा होती है धरती में, उसी को बोला जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक आता है वॉल्केनिक इरप्शन से। जब धरती में वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है और इरप्ट होता है वॉल्केनो तो उस समय धरती में जो कंपन आता है उसे बोलते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक। तीसरा है कोलैप्स। बेसिकली ये अंडरग्राउंड माइंस या कई जगह पे माइनिंग वगैरह होती है, उन माइनिंग के कारण जो धरती में शेकिंग देखी जाती है, कंपन देखा जाता है, उस अर्थक्वेक को बोला जाता है कोलैप्स। इसको माइनिंग अर्थक्वेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। जब धरती के सरफेस पे किसी तरह का टेस्ट किया जाता है या कोई न्यूक्लियर या केमिकल डिवाइस का एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन के कारण जो धरती में शेकिंग होती है उसको नाम दिया गया है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। नेक्स्ट है रेजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक बेसिकली डैम्स की वजह से देखा जाता है। जब बहुत सारे रेजर्वायर्स बनाए जाते हैं, उन रेजर्वायर्स की वजह से कुछ जगह पे शेकिंग पैदा होती है, उन अर्थक्वेक को नाम दिया गया है रेजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से प्रभावित करते हैं ये भूकंप? लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। जैसे कि हमने मोरक्को में देखा, ह्यूमन लाइफ्स का बहुत सारा लॉस हुआ है। दूसरा चेंज इन रिवर कोर्स। जब बेसिकली अर्थक्वेक आते हैं तो धरती का जो रास्ता है या कोर्स है वो चेंजेस देखे जाते हैं, जिसके कारण जो नदियां हैं वो अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके कारण बहुत सारे एरियाज अफेक्टेड होते हैं। तीसरा है लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक के कारण बहुत ही जगहों पे लैंडस्लाइड्स भी देखा जाता है और इन लैंडस्लाइड्स के कारण स्ट्रक्चरल डैमेज, ह्यूमन लाइफ्स डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हर जगह
पाया जाता है। फ्लड्स, अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे डैम टूट सकते हैं और टूटते भी हैं। इन डैम के टूटने से बहुत जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे बाढ़ वाली सिचुएशन बन जाती है। लैंडस्लाइड भी इसी तरह का हिस्सा है। सुनामी, जब अर्थक्वेक समुंदर या किसी महासागर के अंदर आता है तो एक तरह से सुनामी को नाम दिया जाता है और इस सुनामी से बहुत सारे देश अभी तक हिट हो चुके हैं। फ्लड की सिचुएशन, अवलांचे, जब पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फ़ वाले क्षेत्रों, पहाड़ों में अर्थक्वेक देखा जाता है तो बर्फ़ के पहाड़ों में लैंडस्लाइड देखा जाता है जिसे अवलांचे का नाम दिया गया है। और अर्थक्वेक के कारण प्रॉपर्टी का डैमेज होता है जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड और भी अलग टाइप के डैमेज देखे जा सकते हैं। तो अर्थक्वेक एक तरह का डिज़ास्टर है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ह्यूमन लाइफ्स के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।